ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देवगुरु बृहस्पति का कुंभ में राशि परिवर्तन 20 नवंबर को लगभग 11:56 पर हो जाएगा। और जब देवगुरु बृहस्पति अपना ट्रांजिट करेंगे तो शनि से बहुत तेजी से दूर जाएंगे। अभी देखिए शनि स्वगृही है, मकर में है और उसके साथ देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। इसलिए जिनका भी लगन मीन है, जिनका भी लगन धनु है, उनके धन के फ्लो में बहुत ज़्यादा रुकावटें देखने को मिल रहा है। लेकिन 20 नवंबर को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का कुंभ में राशि परिवर्तन होगा, ये निश्चित रूप से प्रत्येक लगन वाले जातकों पर अलग अलग प्रभाव देगा। लेकिन जिनके ये लगन अधिपति माने जाते हैं, एसेंडेंट लॉर्ड माने जाते हैं, अर्थात मीन और धनु लगन वाले जातकों के लिए, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन भी देंगे। कुछ चीज़ों में पॉजिटिव भी रहेगा, मिश्रित परिणाम रहेगा। अब एक एक करके प्रत्येक लगन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको समझिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मात्र 20 नवंबर 2021 से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक इनका राशि परिवर्तन कुंभ में रहेगा। आपसे जनरली पूछा जाए कि एक राशि में देवगुरु बृहस्पति कितने दिन रहते हैं। एक राशि में जनरली 11 मंथ या 12 मंथ के आसपास देवगुरु बृहस्पति रहते हैं। लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा नवंबर से अप्रैल जो होगा वो लगभग 6 मंथ ही रहने वाले हैं। तो इस बार ये कम ड्यूरेशन क्यों बिताने वाले हैं? देखिए, ये कम ड्यूरेशन नहीं बिता रहे हैं। ऑलरेडी अगर आपको पता होगा 6 अप्रैल से लेकर सितंबर तक ही ऑलरेडी कुंभ में विराजमान थे। तो उधर उन्होंने अपना ड्यूरेशन पूरा किया और इधर भी 6 मंथ ड्यूरेशन पूरा करेंगे। तो औसत एवरेज की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 1 साल का एवरेज हो जाता है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का। स्टार्ट करते हैं मेष लगन वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मेष लगन में देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके लगन से, आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले में चार्ट है, आपके लगन से एकादश स्थान पर हो रहा है। एकादश स्थान पर रहेंगे लेकिन शनि के राशि में ही रहेंगे। आय के स्रोत बृहस्पति देव आपकी कुंडली में बेसिकली है क्या, अगर आप चेक कीजिएगा, विदेशों से आय के स्रोत के मालिक हैं। विदेशों से लाभान्वित कराने के लिए इनकम में जाकर बैठ गए हैं। तो जो लोग ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उनका लगन मेष लगन है, परफेक्ट टाइमिंग है, 20 नवंबर से स्टार्ट कीजिए। और निश्चित रूप से विदेशों से, बाहरी लोगों से आपके पास बहुत सा धन आता हुआ मैं चेक कर पा रहा हूँ। तो धन के रिगार्डिंग मुझे कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा जो है, देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के मालिक होते हैं। आपका भाग्य भी भाग्य का साथ मिलेगा, ऑनलाइन का साथ मिलेगा, विदेशों से लाभान्वित होंगे। और इस समय आपकी जो बुद्धि रहेगी इस पूरे समय, जब तक देवगुरु बृहस्पति कुंभ में रहेंगे, पंचम में जब दृष्टि डालेंगे तो मित्र दृष्टि से अपने कारक भाव को देखेंगे। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि आपकी बुद्धि कुशाग्र होती जाएगी। किसी विद्यार्थी वर्गों को अगर परीक्षा देना है तो उसमें देवगुरु बृहस्पति जो है मेष लगन वाले जातकों के लिए एक अच्छा परिणाम देने वाले हैं। धन के हिसाब से देखा जाए तो धन के लिए मेहनत ज़रूर कराएंगे, क्योंकि शनि के राशि में है तो धन के लिए मेहनत भी कराएंगे। और मेहनत वाले भाव को भी 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं तो निश्चित रूप से मेहनत भी आपका बढ़ा रहेगा। और छोटे भाई बहनों से कुछ मतभेद तो रहेंगे लेकिन अंत में जाकर ये मतभेद खत्म हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके लगन से सप्तम में पड़ेगी। और सप्तम में पड़ने के कारण जिनके विवाह, यहाँ पर विवाह के लिए बहुत अच्छा काम नहीं करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति, उसका रीज़न है क्योंकि 7वें घर पर जितना ज़्यादा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी उतना ही विवाह से आप दूर होते जाइएगा, उतना ही आपके जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति शुभ मुहूर्त निकालने के लिए देखे जाते हैं, लेकिन विवाह होगा या नहीं होगा
ये शुक्र की सहायता से ही चेक किया जाता है, इसीलिए 7वें घर का जो कारक होता है वो शुक्र देव होते हैं। तो ओवरऑल मैं अगर सारी दृष्टियों को देखता हूँ देवगुरु बृहस्पति का, ये 20 नवंबर से 13 अप्रैल तक ही कुंभ में रहने वाले हैं, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन में जब तक ये रहेंगे, जो सामान्यतः 1 साल तक एक राशि में रहते हैं, लेकिन कुंभ में ऑलरेडी काफ़ी टाइम ये थे, 6 नवंबर 2021 से ही कुंभ में थे, फिर ये वक्री होकर वापस आए हैं किसमें, मकर में, और फिर मार्गी हुए हैं, और अब ये कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं पुनः। तो निश्चित रूप से 2-3 बातें आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, उसमें धन का स्रोत का बढ़ना। ड्यूरेशन देखिए वीडियो का थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिशन छोटा वीडियो नहीं बन पाएगा। इसमें धन की जो रहेगी उसके लिए मेहनत आपको करना पड़ेगा, और आपके पास आय के स्रोत बढ़ेंगे, निश्चित रूप से बढ़ेंगे, और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सारांशता कहा जाए तो बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। लेकिन जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और इस समय किसी प्रकार का बिजनेस अगर करते हैं तो खुद कीजिए, अगर आप पार्टनरशिप में करेंगे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब इस पूरे लगन पर अगर मैं दृष्टि देखता हूँ, चार्ट पे देखता हूँ, तो मुझे कहीं पर विशेष प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है, और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति के साथ बाकी ग्रहों का भी जो कंजुगेशन होगा धीरे धीरे आगे की ओर, जैसे शनि देव भी पहुंच जाएंगे, उसी बीच में राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होगा, उसी बीच में बाकी चीज़ें भी होंगी। तो इसको मैं पूरा डिटेल एनालिसिस में क्या क्या होगा प्रत्येक माह के लिए, वार्षिक राशिफल जो कि बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ, दिसंबर राशिफल से पहले आपको जनवरी का राशिफल मिल जाएगा, क्योंकि वो वार्षिक राशिफल है, पहले मैं उसी पर वर्कआउट कर रहा हूँ। उसमें A to Z पूरा क्या क्या ट्रांजिशन का प्रभाव रहेगा उसको मैं बताऊंगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको टाइम से मिले। अब हम वृषभ लगन की बात करते हैं। तो वृषभ लगन में अगर मैं देखता हूं चार्ट को, तो आपको देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लगन से दशम स्थान पर रहेगा, अपने कारक स्थान पे रहेगा। देखिए जिनको नहीं पता है देवगुरु बृहस्पति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, एक तो वायु तत्व, आकाश तत्व होते हैं, आकाश तत्व माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, और आकाश क्या होता है, परम शून्य को ही आकाश कहा जाता है। दूसरे घर पंचम, नवम, दशम और एकादश के कारक माने जाते हैं, और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए देखा जाए तो एक प्रकार से लगन के ही शत्रु है, क्योंकि आपका लग्नेश शुक्र है, और शुक्र की जितनी भी शिक्षा होती है, उसकी जितनी भी सोच होती है, उसका जस्ट अपोजिट काम देवगुरु बृहस्पति करते हैं। तो वृषभ लगन में एक चीज तो कन्फर्म है, ये मारक नहीं बनेंगे। हालांकि ये मारक होते हैं, लेकिन ट्रांजिट में ये मारकत्व नहीं प्रदान करेंगे, क्योंकि अपने कारक भाव में बैठे हैं। भाई जिनको एस्ट्रोलॉजिकली सीखना है उनके लिए प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को रात्रि 9 बजे या 8 बजे आपको ज़रूर पोस्ट कर दिया जाता है, और लाइव मैं पढ़ाता हूँ। धीरे धीरे बेसिक चीज़ों को उसमें समझिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक से लेकर शून्य से लेकर अनंत तक मैंने उसका टॉपिक ही रखा है। जिनको सीखना है और रियली सीखना है, ये ट्रांजिट क्या होता है, कैसे दशा अंतर दशाएं हैं, क्यों होती हैं, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए मैं बताऊंगा। और जो श्लोक में लिखे गए हैं उस श्लोक को ज़रूर नहीं पढ़ता हूं, लेकिन उसका मीनिंग ज़रूर आपको बताता हूं, क्या चीज़ एक्चुअली होने वाला है, और ज़रूर सीखिएगा। यहाँ पर बृहस्पति देव क्या क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर बृहस्पति देव इनकम को बढ़ाएंगे, लेकिन अष्टमेश के दोष के कारण, यहाँ पे अष्टम का दोष लग जाता है। 8वां घर बहुत खराब घर होता है, उसके मालिक देवगुरु बृहस्पति बना दिए गए हैं, क्योंकि आपके लग्नेश जो हैं वो कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति से मेरी वैचारिक शत्रुता रहेगी, इसलिए यहाँ पर शत्रुता रखते हुए बृहस्पति देवता इनकम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऑब्स्टकल जो रहेगा, रुकावटें जो रहेंगी, वो रुकावट बहुत ज़्यादा आएंगी। कार्य में रुकावट आएगा, लेकिन मानसिक सुख की अनुभूति देंगे, क्योंकि सप्तम स्थान, सप्तम दृष्टि से केवल भूमि वाहन मकान को देखेंगे। तो जिनके भूमि वाहन मकान नहीं बने हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर
रिजल्ट आने वाला है। गोचर में 7वीं दृष्टि जो है देवगुरु बृहस्पति की वो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। माता के शरीर में अगर कोई कष्ट है तो माता के शरीर में ये कष्ट खत्म हो जाएगा और बहुत ही अच्छा समय कहा जाए। आय के साधन में थोड़ा मैं रुकावट ज़रूर देख रहा हूँ। अब रुकावट है तो मुझे बोलना पड़ेगा कि इसमें रुकावट है, क्योंकि अष्टमेश का दोष लगा हुआ है और अष्टमेश का दोष इतना आसानी से नहीं निकल पाता है। अष्टम का जो दोष होता है वो एक बड़ा दोष होता है और इस कारण से रुकावटें होने के कारण आपको काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपका जो लग्नेश है गोचर में जैसे जैसे मूव करता जाएगा, इसके लिए वार्षिक राशिफल ज़रूर देखिएगा और उस वार्षिक राशिफल में ज़रूर मैं एक एक ट्रांजिशन का पूरा वीडियो बना रहा हूं और उसको जल्द ही इस चैनल पर सबमिट करूंगा, आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 5वीं दृष्टि सीधे धन पे जा रही है और धन पर जाने के कारण देखिए देवगुरु बृहस्पति के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं वो बुध की राशि में देख रहे हैं। तो बुध की राशि को जब देखेंगे तो बुध से इनकी जो है नैसर्गिक रूप से शत्रुता होती है। हालांकि दोनों ही ज्ञान के कारक हैं और बुध देवता जो होते हैं बुद्धि के कारक हैं, लेकिन वैचारिक जो नैसर्गिक रूप से जो शत्रुता होती है तो मिश्रित परिणाम देंगे, क्योंकि जब गोचर में कभी कभी ये तत्कालिक मित्रता में आएंगे, कभी कभी तात्कालिक शत्रुता में आएंगे, तो उस कंडीशन में कुछ अच्छे कुछ खराब परिणाम देंगे। लेकिन उसका सामान्य प्रेडिक्शन है कि इस समय देवगुरु बृहस्पति इनकम को कुछ रुकावट के साथ पूर्ण करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपके भूमि वाहन मकान से संबंधित कुछ अच्छा परिणाम देंगे। अष्टमेश के दोष होने के बाद भी धन के फ्लो को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे और इसके लिए आपको मेहनत करा देंगे। देखिए, मारक ग्रह का मतलब ही होता है जो आपको शारीरिक रूप से परेशान कर दे, मानसिक रूप से परेशान कर दे। तो शारीरिक मानसिक रूप से अगर आदमी परेशान हो जाता है तो उसी को मारक की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति लगन के शत्रु हैं, लेकिन यहाँ पर मेहनत कराएंगे तो धन आएगा। अष्टमेश का भी दोष लगा दिए हैं, इसलिए इनकम आएगा लेकिन रुकावट के साथ आएगा। लेकिन एक चीज जो बहुत बढ़िया करने वाले हैं वो सीधा मित्र दृष्टि, सूर्य के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं और मित्र दृष्टि को डालने के कारण यहाँ पर आपके भूमि वाहन मकान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन गुप्त शत्रु जो आपके बढ़ गए थे उन गुप्त शत्रु का सर्वनाश भी करने के लिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर सफिशिएंट है। हालांकि मिश्रित परिणाम रहेगा। कोर्ट कचहरी में काफ़ी दिनों से अगर परेशानियां चल रही थी वो सारी परेशानियां यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी। विशेष पूरा डिटेल एनालिसिस करने के लिए हमारी टीम से कस्टमाइज राशिफल के लिए आप बात कर सकते हैं, जो कि कुछ ही दिनों में हम प्रस्तुत करेंगे। अब बात करते हैं अगले लगन की, यानी मिथुन लगन की। देखिए, मिथुन लगन में देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है आपके लगन से भाग्य में जा रहा है। अब लगन से भाग्य में जा रहा है और बृहस्पति देव आपकी कुंडली में दशम स्थान के मालिक है, दशमेश हैं और सप्तमेश भी हैं और खुद भाग्य में चले जा रहे हैं। जीवन साथी के भाग्य में वृद्धि कराएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। यहाँ पर आपके जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, उनके भाग्य में ये वृद्धि कराने वाले हैं। दूसरा, ये मालिक किसके हैं? ये दशम स्थान, कर्म स्थान के मालिक हैं और जिनके कपड़ों से संबंधित कोई बिजनेस है, जिनके जेम्स ज्वेलरी से रिलेटेड कोई काम है, जिनके स्टेशनरी से रिलेटेड कोई काम है, बृहस्पति का काम जो भी एजुकेशन या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम है, उनके काम को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे और पूरे परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो ओवरऑल कहा जाए तो बृहस्पति देवता का जो ट्रांजिशन मिथुन लगन में है वो अच्छा ट्रांजिशन मैं मानूंगा, बहुत खराब नहीं मानूंगा। यहाँ पर एक तो जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह में थोड़ी परेशानी ज़रूर यहाँ पर डाल देंगे, लेकिन बहुत ख़राब रिजल्ट यहाँ पर नहीं रहेगा। मेहनत को निश्चित रूप से बढ़ाएंगे और मेहनत आप खुद चेक कीजिएगा कि 20 नवंबर को जब राशि परिवर्तन होगा, धीरे धीरे इनकी जब डिग्री बढ़ते जाएगी वैसे वैसे मेहनत आपकी बढ़ेगी और मेहनत के कारण ही आपको शारीरिक थकावट भले ही लगे, लेकिन देखिए अगर नाम कमाना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो दशम स्थान के मालिक यानी आपके कार्यस्थल के मालिक है, मेहनत के लिए और नेम फेम दोनों
दोनों के लिए देने के लिए रेडी आ चुके हैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, और आपके जीवन साथी लाइफ पार्टनर दोनों का भाग्य भी बढ़ाने के लिए आए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो राशि परिवर्तन होगा वो बेहद ही अच्छा राशि परिवर्तन है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ये पूरा समय जो रहेगा मिथुन लगन वाले जातकों के लिए अच्छा रहेगा, और यहाँ पर जिनके संतान उत्पत्ति में परेशानियाँ उत्पन्न हो रही थी उनको संतान भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर देंगे, और आपको यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की आराधना करना चाहिए। अब इस लगन की कुंडली में या आपका जो दूसरा लगन बनता है बुध का कन्या लगन, इन दोनों में बृहस्पति देव को केंद्र अधिपति दोष लगता है, लेकिन यहाँ पर केंद्र अधिपति दोष नहीं लगा है। जिनको जानना है केंद्र अधिपति दोष क्या होता है वो ज्योतिष सीखे नामक कार्यक्रम में जुड़ जाएं, और प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को रात्रि 9 बजे या 8 बजे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लाइव रहूँगा, लाइव पढ़ाऊँगा, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक पूरा मैं आपको नॉलेज यहाँ पर दूंगा। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो बुध का राशि परिवर्तन यहाँ पर अच्छा होने वाला है, इसमें कहीं पर भी कुछ मुझे डाउट नहीं दिखाई दे रहा है। अब कर्क लगन में क्या होगा इसको देखिएगा। देखिए कर्क लगन में बेसिकली क्या होने वाला है उसको समझिए। कर्क लगन में एक तो देवगुरु बृहस्पति, कर्क लगन वैसे भी भावुक लगन होता है, कर्क लगन जो होता है उसमें देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके अत्यंत योगकारक ग्रह माने जाते हैं। योगकारक ग्रह का जो डेफिनेशन होता है जो आपके लगन का मित्र हो, जो आपके कारक भाव को बढ़ाने वाला हो, लेकिन पोजीशन अगर आप देखिएगा बृहस्पति की तो बहुत अच्छे पोजीशन पे नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर जो अष्टम में देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे, यहाँ पर अष्टम का देवगुरु बृहस्पति के बैठने के कारण एक विपरीत राजयोग का निर्माण जरूर कर देंगे, लेकिन विपरीत राजयोग ये हमेशा नहीं बनेगा। विपरीत राजयोग उस समय बनेगा जिस समय आपका लग्नेश स्ट्रांग होगा और छठवें घर का मालिक 8वें घर में है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर विपरीत राजयोग की कई बार कंडीशंस बनेंगी, कई बार कंडीशंस बदलेगी। केवल कर्क लगन ही एक ऐसा लगन है जिसमें जो माइंड का फ्लक्चुएशन होता है बहुत तेजी से होता है, तो कई बार आपको दिखाई देगा देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाले हैं, और कई बार आपको लगेगा लेकिन कुछ परेशानियां जरूर होंगी। लीवर से संबंधित सचेत हो जाइए। लीवर में जरूर अष्टम का जो बृहस्पति होता है यहाँ पर दूषित हो जाते हैं, और अष्टम में बृहस्पति का जाना बहुत अच्छा नहीं है। रेड अलर्ट में प्रत्येक कर्क लगन वाले जातकों को बोलूँगा सावधानी से रहिए, और जंक फूड बिल्कुल नहीं खाइएगा। लीवर पूरे तरीके से खराब होने की संभावना गोचर में बनी हुई है, लेकिन जब विपरीत राजयोग की कंडीशन आपका लग्नेश चंद्रमा करेगा, इसीलिए दैनिक राशिफल आपको जरूर देखना चाहिए। दैनिक राशिफल में आपको पता चल जाए उस दिन लगभग क्या होने वाला है। एग्जैक्ट प्रेडिक्शन तो कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन अच्छा होगा या खराब होगा इसका ट्रेंड आपको लगभग पता चल जाता है। तो कर्क लगन में आपके धन में अकस्मात वृद्धि होगी, और ये धन एक बड़ा धन आपके पास कहीं से आने वाला है, और कैसे आएगा कब आएगा ये मुझे नहीं पता। मैं लॉजिक पे चलता हूँ। आपका बृहस्पति सीधे मित्र दृष्टि से धन पर जाकर देख रहा है, और धन स्थान का जो मालिक है भले ही अभी नीच में चल रहा है, वो भी प्रत्येक माह में संक्रांति करता है, लेकिन ये राशि परिवर्तन जो होगा वो आपके धन स्थान को बढ़ाने वाला। और बृहस्पति जब भी धन देते हैं वो 1 रुपये 2 रुपये वाला धन नहीं होता है, वो बहुत विशालकाय धन होता है, क्योंकि बृहस्पति को एक कहा जाए बृहस्पति पूरा शून्य होता है, आकाश तत्व होता है, और आपके कारकत्व में वृद्धि करेंगे। तो ये धन का आना आपके लिए अच्छा है, लेकिन धन ज़्यादा आ जाए और आप अपने स्वास्थ्य पर नहीं ध्यान दीजिए तो वो धन किसी काम का नहीं होता है। स्वास्थ्य पर भी आपको उतना ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। विदेशों में आपको यात्राएं करा देगा, यहाँ पर विदेश से लाभान्वित भी करा देगा, और साथ में आपके रिलेशनशिप जो है विदेशों में अच्छे, यानी जो संबंध रहेंगे लोगों के साथ बात करने का, वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और आपके अंदर एक
कॉन्फिडेंस भी आने वाला है 20 नवंबर के बाद, जैसे ही राशि परिवर्तन होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर सुख स्थान पे माता के साथ कई बार आपके फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे, कई बार वाद विवाद होने की संभावना होगी, लेकिन आपको बहुत माइंड से यहाँ पर काम करना पड़ेगा, परेशानियाँ उत्पन्न होंगी। और इस ड्यूरेशन में कोई नया वाहन मत लीजिएगा। अगर नया वाहन आपको खरीदना ही है तो एक बार कंसल्टेशन लेने के बाद ही आप खरीदिए, नहीं तो परेशानी रहेगी। गोचर में कौन सा परफेक्ट टाइमिंग होगा वो आपको देखना पड़ेगा। अब हम सिंह लगन पे बात करते हैं। देखिए, वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन है, और देवगुरु का जो राशि परिवर्तन है वो काफ़ी 1 साल का पूरा राशि परिवर्तन होता है, तो पूरा डिटेल एनालिसिस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में बृहस्पति देव अत्यंत योग कारक होते हैं। कर्क में और सिंह में दोनों में ही अत्यंत योग कारक माने जाते हैं। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति सप्तम में जाएंगे, विवाह जिनके होने वाले थे उनके विवाह में और डिले करा देंगे। सप्तम में अगर आपकी कुंडली में भी अगर बृहस्पति देव बैठ जाएं तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं रहता। सप्तम के जो कारक हैं वो शुक्र हैं, और सप्तमेश जो है वो हालांकि मारक बन जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा विवाह से संबंधित कुछ डिले करने का पूरा प्रयास ये करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको पैतृक संपत्ति या छिपी हुई कोई संपत्ति या गुप्त संपत्ति या जो संपत्ति आपने किसी को उधार में दिया है और वो आपको नहीं मिल रहा है, वो सब चीज़ें धीरे धीरे आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसमें कहीं पे भी मुझे दिक्कत नहीं दिख रहा है। पेरेंटल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपको बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा इनकम के स्रोत जो होंगे वो बढ़ेंगे, इनकम के स्रोत निश्चित रूप से बढ़ेंगे, लेकिन आपकी इस कुंडली में अष्टमेश का दोष इनको नहीं लगता। अष्टम के मालिक हैं, लेकिन अष्टमेश से दूषित हम इनको नहीं मानते। थोड़ा रुकावट आएगा, थोड़ा बहुत रुकावट तो हर लगन में आता है, लेकिन आय के साधन जो दिखाई दे रहे हैं वो थोड़ी सी रुकावट के बाद लेकिन बढ़ाएंगे। फाइनली आय के साधन बढ़ेंगे। जिनके प्रमोशन नहीं हो रहे थे उनके प्रमोशन होंगे, और साथ में सबसे बड़ी चीज़ है कि मेहनत यहाँ पर आपको खूब कराएंगे। छोटे भाई बहनों से कई बार आपके बहस भी हो जाएंगे, इसलिए इस समय छोटे भाई बहनों से वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए और देवगुरु बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। समय मिले तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु मंदिर जाकर आराधना कीजिए। और आपके लगन वालों को तो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूं, अगर आपकी कुंडली में भी ग्रह अच्छे जगह पर है तो निश्चित रूप से आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या लगन की। देखिए, कन्या लगन में अब बेसिकली क्या होगा, कन्या लगन में ये 6वां लगन है। कन्या टोटल 12 लगन होते हैं, आपको पता होगा। तो लगभग हम 6वें लगन की बात कर रहे हैं। कन्या में गुरु का राशि परिवर्तन 20 नवंबर से 13 अप्रैल तक कैसा बीतने वाला है। तो देवगुरु बृहस्पति क्या है, यहाँ पर आइए देखते हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति को सुख स्थान की संज्ञा दी गई है, लेकिन साथ में केंद्र का दोष भी दे दिया गया है, और यहाँ पर केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। और 6वें स्थान पर देवगुरु बृहस्पति कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और 6वें भाव में बैठ जाए तो क्या आपको लगता है कि अच्छा परिणाम देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। और जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखना है, प्रत्येक मंगलवार और शनिवार रात्रि 8 बजे या 9 बजे मेरे साथ लाइव एस्ट्रोलॉजी सीखिए। बहुत बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा जिससे आपको भी इस विद्या पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और वही लोग सीखे जिनको रियली सीखना है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको अकस्मात बहुत सारे खर्च खोल देंगे, बहुत सारे एक के बाद आपके खर्च स्टार्ट हो जाएंगे, और ये खर्च आपको करने पड़ेंगे। और ये जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे और विदेश नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए भी बहुत सारे पैसे विदेशों पर खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सुख स्थान पर भी, माता के भी हॉस्पिटलाइजेशन पर यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है। या भूमि वाहन मकान को आप बढ़ाना चाहते हैं, आप उसका डेकोरेशन करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर डेकोरेशन के लिए या मकान को नए तरीके से रिनोवेशन करने के लिए भी आपके लिए एक अच्छा परिणाम देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर देने वाले हैं। इसमें कहीं पे भी डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति धन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और धन को बढ़ाएंगे लेकिन थोड़ी सी गले में भी कुछ इन्फेक्शंस कर देंगे। गले में कुछ ना कुछ रुकावट या गले में कुछ ना कुछ कुछ ऑब्स्टेकल आ जाएगा, और मित्रों से कुछ रिलेशन खराब करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति
हो सकती है यहाँ पर। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए, वैवाहिक जीवन में ये सुख प्रदान करेंगे। पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं वो परफेक्ट टाइमिंग होगा, आप कर सकते हैं। लेकिन डिस्क्लेमर दे दूं, आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेकर ही इसको चेक करवाना चाहिए। गोचर में तो योग अच्छे बने हुए हैं, इसमें नो डाउट। अब हम बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा ये राशि परिवर्तन। देखिए, तुला लगन में जो बेसिकली देखा जाए, बृहस्पति अपने कारक भाव पंचम त्रिकोण में आएंगे, लेकिन लग्नेश के क्या है, शत्रु माने जाते हैं, मारक नहीं बनेंगे। एक चीज आप मान के चलेगा, मारक नहीं बनेंगे। कारक स्थान पर कोई भी ग्रह हो वो कभी मारक नहीं बनता। और देवगुरु बृहस्पति को दूसरा, पांचवा, नौवा, दसवां और एकादश, ये 5 घर कारक भाव के रूप में मिला हुआ है और ये आकाश तत्व में निश्चित रूप से संतान से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरी बात, जिनके माइंड बहुत अच्छे से नहीं चल रहे थे, गलत डिसीजन ले रहे थे, अब ये पूरा राशि परिवर्तन 13 अप्रैल 2022 तक आपको पूरा एकाग्रचित करके और फाइनल डिसीजन लेने के लिए, जो काफ़ी लंबे दिनों से छूटा हुआ है, आपको कुछ बड़े डिसीजन लेने के लिए, तो तुला लगन वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय ये स्टार्ट होगा। और आपके यहाँ पर प्रेम प्रसंग भी अकस्मात बढ़ेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर आपके भाग्य की वृद्धि, पिता को अगर परेशानी चल रही थी उनके स्वास्थ्य में सुधार करना, हर तरीके से राशि परिवर्तन अच्छा है। और साथ में आपके लगन पर भी देखेंगे, लगन पर देखने से देखिए थोड़ा सा क्या होगा, अध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा। वैसे भी आपका जो लगन है वो शुक्र है, और शुक्र जो होता है वो भोग विलासिता वाला ग्रह है। उसको तो बस हर जगह पर अच्छी चीज़ें, अच्छा खाना, अच्छा वाहन, अच्छा मकान, ये सब चीज़ चाहिए। वो सिंपल चीज़ें नहीं चाहिए होती है। जिनका लगन तुला हो, जिनका लगन वृषभ हो, बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ेगी तो उसमें बढ़ाएंगे, वृद्धि करेंगे, लेकिन उसमें आपको एक माइंड भी देंगे, मतलब एक सोच कर सही तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल भाग्य का साथ मिलना, मानसिक तनाव को कम करना और साथ में जो आपके आय के साधन में वृद्धि करना, ये तुला लगन वाले जातकों के लिए अच्छा रहेगा राशि परिवर्तन। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ स्थान पर बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में एक तो धन के मालिक हैं और सुख में जाकर बैठ गए हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, कोई ग्रह धन का मालिक होकर सुख में बैठ जाए तो आप क्या कंक्लूजन निकालिएगा? आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं बताना चाह रहा हूं। आपके प्रेम प्रसंग का मालिक, आपके संतान का मालिक सुख में जाकर बैठ गया, इसका मतलब धन से भी सुख मिलेगा और प्रेम प्रसंग और साथ में शिक्षा से, दोनों से सुख मिलेगा, संतान से सुख मिलेगा। जिनके संतान नहीं हो रहे थे उनके संतान के योग बनेंगे और जिनके संतान से कुछ आपको कष्ट मिलता था वो कष्ट अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के लिए आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, खुद के पैर पर खड़ा होना जिसको कहा जाता है, वो एक स्टेबिलिटी देवगुरु बृहस्पति यहाँ देंगे। लेकिन परिवार में कुछ विवाद की भी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, विशेष रूप से छोटे भाई बहनों से कुछ वाद विवाद हो सकता है। अननेसेसरी किसी से वाद विवाद के चक्कर में पड़िएगा तो परेशानी उत्पन्न होगी। और आपका भी जो यहाँ पर स्थिति बन रही है उसमें बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ रही है, वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा। जितने भी वृश्चिक लगन है वो वाहन चलाते समय ध्यान दे, नहीं तो अकस्मात कोई दुर्घटना होना। और साथ में लीवर में इन्फेक्शन भी हो सकता है, लीवर किडनी से संबंधित कुछ परेशानी अकस्मात बढ़ सकती है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि ये सुख स्थान पे तो बैठे हैं लेकिन खर्च को भी देख रहे हैं। इसका मतलब अगर फंड आएगा 1 लाख रुपए तो खर्च भी 1 लाख रुपए ही होगा, आप ऐसे मान के चलिए। लेकिन इनकम भी आए और खर्च भी हो रहा है तो आपको यहाँ पर चेक करवाना चाहिए, अपने व्यक्तिगत जो कुंडली है उसको चेक कराइए, क्योंकि ये ट्रांजिशन का है। आपको हर तरीके से अपने पैर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं। अब हम धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में बेसिकली ये 9वां लगन है, 12 लगन में हम आते हैं धनु लगन पे। धनु लगन में जो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपका लग्नेश है, आपका लग्नेश है और आपका सुखेश है, मतलब आपकी खुद बॉडी है, आप जिससे बने हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति से बने हुए हैं। और आपके सुख का मालिक भी देवगुरु बृहस्पति है।
खुद जाकर मेहनत वाले स्थान पर बैठ गए हैं। तो सबसे अच्छा अगर धन के लिए किसी के लिए अब होने वाला है तो देवगुरु बृहस्पति के इसी लगन में होने वाला है। धन का फ्लो अब बढ़ने वाला है। धनु लगन वाले जातकों का धन का फ्लो अब बहुत ही से बढ़ेगा। ये कंफर्म प्रेडिक्शन है, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा। धनु लगन वालों को मेहनत भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। मेहनत से आप घबराइएगा भी नहीं, और जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही परिवार में सुख आएगा, क्योंकि जहाँ पर बृहस्पति जा रहे हैं वहाँ से द्वितीय भाव जो बन रहा है वहाँ पर आपका परिवार होता है, और वहाँ पर अकस्मात एक बड़ा सुख मिलना। कोई पैसे फंसे थे तो उस पैसे को भी ला कर देंगे, और साथ में आपके विवाह में थोड़ा विलंब ज़रूर करा देंगे। पंचम दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाएगी, लेकिन इसके अलावा भाग्य का साथ मिलना, धार्मिक स्थलों पर अकस्मात यात्राओं के बाद यात्राएं करते रहने वाली कंडीशन बन सकती है, और कुछ बड़ी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। बहुत दिनों से जो परेशान थे धनु लगन वाले जातकों के लिए निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है बेसिकली बृहस्पति का, वो द्वितीय भाव में आपके कारक भाव में जा रहे हैं, और आपका लग्नेश कहता है कि भाई मैं बृहस्पति का ना ही मित्र हूं ना ही शत्रु हूं। इसका मतलब है न्यूट्रल मानता है। अब पोजीशन पर डिपेंड करेगा कि बृहस्पति कैसा फल देंगे। धन स्थान पे बृहस्पति आ जाए, कारक स्थान पर बृहस्पति आ जाए तो आपके बोलने की शक्ति को बढ़ाएंगे, और निश्चित रूप से आपके बोलने की शक्ति को बढ़ाते बढ़ाते आपके धन में भी वृद्धि करेंगे। इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन अकस्मात दुर्घटना के भी योग यहाँ पर बन सकते हैं। लीवर किडनी से संबंधित परेशानी मकर लगन वाले जातकों को दे सकते हैं। इस समय बहुत कुशाग्र होकर रहिएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद जब ट्रांजिट ये होगा तो 29 अप्रैल को जैसे ही शनिदेव यहाँ पर पहुंचेंगे उससे पहले ही बृहस्पति देव अपने स्वराशि में चले जाएंगे और मीन में चले जाएंगे। तब भी पोजीशन अच्छी रहने वाली है। लेकिन गुप्त शत्रु अकस्मात हो सकता है सामने आपसे मीठी बात करे, हो सकता है आपसे अच्छी अच्छी बातें करे, लेकिन पीठ पीछे आपकी बहुत बुराई करे। ऐसे लोगों को डिटेक्ट आपको करना पड़ेगा, और ऐसे लोग अगर आपने चेक कर लिया, पता कर लिया, तो आपकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। और इस चीज़ का ज्ञान देवगुरु बृहस्पति आपको देने जा रहे हैं, और निश्चित रूप से ये राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा। और जिनको नौकरी व्यवसाय में कुछ परेशानी चल रही थी उनको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब वो ऐसा टाइम आने वाला है देवगुरु बृहस्पति जो प्रमोशन भी कराएंगे और ऐसी जॉब देंगे जिसमें लॉन्गविटी जिसमें कहा जाए, वो लंबे टाइम तक, ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने काम किया फिर जॉब छूट गई। लंबे टाइम तक या तो बिजनेस कर रहे हैं तो एक ड्यूरेशन को ये बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। इसके बाद हम कुंभ लगन की बात करते हैं, जिस लगन में देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है 20 नवंबर को। तो कुंभ का जो बृहस्पति देव रहने वाले हैं, एक तो आपके लग्नेश से क्या है, आपका लग्नेश द्वादश में है, और लग्नेश से ये आपके लगन में आने के कारण विवाह में ये विलंब निश्चित रूप से करा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रेम प्रसंग यहाँ पर बढ़ाएंगे, संतान उत्पत्ति में सहायक सिद्ध होंगे, इनकम के साधन बढ़ाएंगे, ऑनलाइन से अगर कोई काम करते हैं उसमें बढ़ाएंगे, आय के साधन निश्चित रूप से कुंभ लगन में बढ़ेंगे। लेकिन कुछ परेशानियां भी यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है, और ये परेशानियां रहेगी कि आप कोई धार्मिक कार्य करेंगे उसमें कोई ना कोई लोग रुकावट बन जाएंगे। ये आपके लिए एक निगेटिविटी हो सकती है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। बाकी ओवरऑल अच्छे ग्रहों की स्थिति बन रही है। और अंतिम लगन की बात करते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का जो अंतिम लगन है वो मीन लगन है। मीन लगन में बृहस्पति देव आपके लगन से ही द्वादश में चले जा रहे हैं। जिनको परमानेंट रेसिडेंसी नहीं मिली है उनको परमानेंट रेसिडेंसी दिलाएंगे। आपका शरीर विदेश चला गया, आपका शरीर हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, आपका शरीर ऑनलाइन हो गया। अब इसका क्या मतलब होता है, द्वादश में जब जाएंगे आपके लगन अधिपति तो निश्चित रूप से ऑनलाइन से बड़ी अच्छा काम करा देंगे। यहाँ पर थोड़े से स्वास्थ्य को लेकर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट भी करा सकते हैं, जिसके कारण आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। और साथ में माता के स्वास्थ्य में गिरावट हो जाए, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। ये टाइम जो रहेगा बहुत पेशेंस वाला होगा। ये टाइम मीन लगन वाले जातकों के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है। कुंभ धनु के लिए तो अच्छा आ रहा है, लेकिन ये मीन लगन वाले जातकों के लिए
खर्च और खर्च, एक चीज आप खर्च अपना बंद करेंगे, दूसरा खर्च स्टार्ट हो जाएगा और लगातार खर्चों की अधिकता होने के कारण काफ़ी मानसिक तनाव भी ले लेंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं चाहिए। आपके लगन अधिपति द्वादश में जा रहे हैं तो स्थान परिवर्तन का योग बनाएगा। आपकी जॉब में स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपके कार्यस्थल पे स्थान परिवर्तन होता है, और अगर ये स्थान परिवर्तन हो जाता है तो फिर ये नकारात्मक चीज़ें वैसे भी खत्म हो जाएगी, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा जो अच्छी चीज़ों में देखा जाए तो मेहनत को बढ़ाकर आपके कई प्रकार के जो गुप्त शत्रु हैं उसको खत्म करेंगे और परिवार में सुख समृद्धि को बढ़ाने का भी काम करेंगे। तो ये था पूरा देवगुरु बृहस्पति का मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। आपको जो भी बातें पूछनी है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है। और आपके कमेंट का मैं काफ़ी प्रतीक्षा करूंगा और निश्चित रूप से कमेंट दीजिएगा। वीडियो ड्यूरेशन थोड़ा लंबा है, लेकिन क्या किया जाए, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन है और ये राशि परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति काफ़ी खुशियां लेकर भी आ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।